ओम अघोरभ्यो 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 नमः। आवाज बढ़ती जा रही थी, तेज और तेज होती जा रही थी। आवाज कहाँ से आ रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। अनिमेष, सूर्या, अल्ताफ, प्रिया, सिद्धि और इन पांचों को बचाने गया हुआ सिद्धार्थ ये सभी उस महल में फंस गए थे। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कहां से मुझे ये विचार आया और यहाँ ट्रैक के लिए आ गया। पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे अनिमेष ने हताश होकर कहा, अरे यार, कोई मदद करो यार, बाहर कोई है क्या? जितनी जोर से चिल्ला सकी उतनी जोर से प्रिया चिल्ला रही थी। उन सभी को बचाने आया सिद्धार्थ एक कोने में अधमरा होकर गिरा पड़ा था। अल्ताफ, सूर्या और सिद्धि तो सिद्धार्थ की हालत देख डर के मारे कांप उठे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सरकार ने लोगों को जहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी थी, वहीं पर सब बड़ी बेसब्री से गए और बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अनिमेष, सूर्या, अल्ताफ, प्रिया, सिद्धि सभी महाराष्ट्र के सतारा जिले से थे। वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब उन सभी का सपना है कि वो प्रतियोगी परीक्षा मतलब एमपीएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए पढ़ाई शुरू करें और प्रथम प्रयास में अधिकारी का पद प्राप्त करें। प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ाई का मतलब है 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। वो सभी जानते थे कि जब पढ़ाई शुरू होगी तब नो टाइम पास, नो एंजॉय। इसलिए सभी ने अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले एक अच्छा सा ट्रैक करने का फैसला किया। हर कोई ट्रैकिंग के लिए थोड़ी अलग, अधिक रोमांचकारी जगह पर जाने के लिए तैयार उत्साहित था। गूगल पर सर्च शुरू हुआ। सभी की निगाहें अलग अलग जगह तलाश रही थी। 1 मिनट, अरे अनिमेष ये देखो, अघोरगढ़, कितना अलग नाम है ना? इस किले के बारे में तो कभी सुना नहीं। प्रिया ने उत्साह से कहा, ओह सच में, ये नाम मैंने भी पहली बार पढ़ा है, अनिमेष बोला। अल्ताफ ने स्क्रीन पर नीले रंग में आए अघोरगढ़ नाम को तुरंत क्लिक किया। स्क्रीन पर जानकारी आ गई। ये किला महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व में बसे विदर्भ के अमरावती जिले में स्थित है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर और सरकार ने इस किले तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बस इतनी ही जानकारी दिखाई दी और इस जानकारी के साथ सबके लिए उस किले की एक तस्वीर दिखाई गई थी। उनसे पेड़ पौधों से हरे भरे क्षेत्र के फोटो को देखकर हर कोई दंग रह गया। वो सब ट्रैकिंग के लिए जैसी जगह की उम्मीद कर रहे थे, ये किला बिल्कुल वैसा ही था, एकदम थ्रिल। अरे यार, सरकार ने यहाँ पर जाने से बैन क्यों लगाया है? सूर्या ने खुद के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शायद वहाँ पर जंगली जानवर होंगे। प्रिया, अरे कोई जंगली जानवर होता तो यहाँ गूगल पर इंफॉर्मेशन में वैसा लिख देते ना अल्ताफ। हमें और कोई जानकारी ढूंढे क्या? शायद हमें कुछ और जानकारी मिल जाए। बोलते बोलते सिद्धि ने फिर से गूगल पर सर्च करना शुरू किया, लेकिन उस किले के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। मेरे दिमाग में एक प्लान है। जहाँ पर ये किला है, हम वहीं पर ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। अगर हमें वहाँ कोई गाइड मिले तो हम उससे उस किले के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यदि संभव हो तो ही हम उस किले में जाएंगे, अन्यथा वहाँ उस क्षेत्र में अन्य किले या पहाड़ तो होंगे ही, हम वहाँ ट्रैकिंग करेंगे। अनिमेष ने अपना प्लान सबके सामने रखा। अरे, लेकिन हम सब तो थ्रिल जगह चाहते हैं ना सिद्धि? हाँ, लेकिन हमें वैसी जगह मिल ही नहीं रही है तो क्या करें? हम वहीं अघोरगढ़ चलते हैं। वैसे भी हम सब पहली बार थोड़ी दूर जगह पर चल रहे हैं। हमें कुछ अलग हिस्सा, एक अलग क्षेत्र देखने को मिलेगा। प्रिया ने कहा, वो तो है। सिद्धि, सर्वसम्मति से जगह तय हो गई थी। रेलवे रिजर्वेशन हो गया। 2 दिन बाद ट्रेन शाम 4 बजे थी। 2 दिन बाद सभी बहुत खुश होकर घर से निकले।
सफर 17 घंटे का था। रास्ते में सभी ने अपने साथ बहुत सारा खाना भी लिया था। उन सब दोस्तों में सूर्या सबसे ज्यादा खाने वाला था, इसलिए जो थैले वह अपने साथ लाया था उसमें केवल खाना ही था। एक दूसरे को चिढ़ाते और मस्ती करते हुए उनका सफर शुरू हुआ। रेलवे में उनके साथ अन्य यात्री भी थे। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। जब उनका स्टेशन आता तो वो उतरते थे। अब उस डिब्बे में ये 5 जिगरी दोस्त और 26-27 साल का एक युवक था। उस युवक को अकेला देखकर सूर्या उससे बातें करने लगा। हेलो दोस्त, क्या तुम अकेले हो? सूर्या ने मुस्कुराते हुए युवक से पूछा। है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? सूर्या, घर पर, युवक ने उत्तर दिया। उसका जवाब सुनकर सूर्या ने अपनी भौहें उठाई और अपने हाथों को अपने बालों में फेर लिया। सूर्या के चेहरे के भाव देखकर प्रिया और सिद्धि हंसने लगी। सूर्या के चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि सूर्या मन में सोच रहा है कि क्यों मैं इस बेवकूफ से बात करने गया। दोस्त, हम सब सतारा से हैं, तुम कहाँ से हो? अनिमेष ने उस युवक से पूछा। अच्छा, तुम सब सतारा से हो क्या? ओह, मैं काम के सिलसिले में 2 दिन सतारा में ही था। तुम सब यहाँ कैसे और कहाँ जा रहे हैं? युवक ने एक सांस में पूछा। सूर्या ने युवक की बात सुनी और गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। सूर्या को देखकर सब हंसने लगे। क्या भाई? जब मैंने पूछा तो एक ही शब्द में जवाब दिया, और अनिमेष ने पूछा तो झट से बोल पड़ा। सूर्या, अरे मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैं ट्रेन में बैठा हूँ तब से देख रहा हूँ कि सब तुम्हारे खींच रहे हैं। मेरा मतलब मजाक में खींच रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा खींच लूँ। उस युवक की बातें सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। आप सबका नाम क्या है? और आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, आप सब कहाँ जा रहे हो? मैं अनिमेष, यह अल्ताफ, ये प्रिया, ये सिद्धि और यह भूखर सूर्या। अनिमेष ने सबका परिचय करा दिया। अरे दोस्त, हम यहाँ अमरावती जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अल्ताफ ने युवक से पूछा। मैं सिद्धार्थ हूँ और मैं भी अमरावती जा रहा हूँ। मैं अमरावती का ही हूँ। युवक ने सबको अपना परिचय दिया। अरे वाह, तुम अमरावती से हो। अच्छा हुआ तुम मिल गए, सूर्या ने खुशी से कहा। क्यों, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। अरे हम यहाँ अमरावती में ट्रैकिंग के लिए आए हैं। दरअसल हम उस अघोरगढ़ में ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हमें गूगल पर केवल किले का नाम मिला और सरकार ने वहां जाने से प्रतिबंध लगाया है, इतना ही मालूम पड़ा। यदि तुम उस किले के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ ना। और सरकार ने वहां जाने पर बैन क्यों लगाया है? प्रिया ने सिद्धार्थ से पूछा। अघोरगढ़ का नाम सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे का भाव बदल गया। उसे अपने पिता का चेहरा याद आ गया। दोपहर के समय गलती से उसके घर का मेमना मतलब बकरी का बच्चा किले की ओर चला गया। उस किले में जाने से कई सालों से मना किया गया है, ये बात सिद्धार्थ के पिता को पता थी। फिर भी सिद्धार्थ के पिता मेमने की तलाश में किले के जंगली इलाके में चले गए। 8 साल का सिद्धार्थ भी अपने पिता की मदद के लिए मेमने को खोजने के लिए उनके पीछे पीछे गया। सिद्धू, बेटा घर जाओ, आगे मत आओ, बेटा घर जाओ। ए छोड़ मुझे, छोड़, ए छोड़। सिद्धार्थ के पिता की वो आवाज, कोई उन्हें खींच रहा था। सिद्धार्थ के पिता को 2 लाल आंखें, राख से लटपट एक हाथ और बहुत तेज गति से घसीटे जा रहा उसके पिता देख रहे थे। जो कोई उन्हें घसीट कर ले जा रहा था उस व्यक्ति के पास केवल 2 आंखें और एक हाथ के सिवा और कोई शरीर नहीं था। वह क्या था? बाबा को कहाँ ले गया? उसके शरीर का बाकी हिस्सा क्यों नहीं दिख रहा था? छोटे सिद्धार्थ की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। छोटा सिद्धार्थ डर गया और रोता हुआ घर भाग गया।
उसने जंगल में जो कुछ देखा वह सब अपनी माँ को बताया। उसकी माँ भी घबरा गई और रोने लगी। गांव वालों के सामने सिद्धार्थ के पिता को खोजने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन घबराहट के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में सिद्धार्थ को अपने पड़ोसी के पास रखकर वह खुद अपने पति को खोजने के लिए उस किले में चली गई, जो फिर कभी वापस नहीं आई। सिद्धार्थ, मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुम अघोरगढ़ के बारे में कुछ जानते हो? प्रिया ने एक बार फिर सिद्धार्थ से पूछा। ओह नहीं, मैं उस किले के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं केवल उतना ही जानता हूँ जितना आप सब जानते हैं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए सिद्धार्थ ने सच बताया नहीं। अच्छा ठीक है, क्या तुम जानते हो कि वह किला कहाँ है? यदि वहाँ जाना हो तो क्या बस या रिक्शा से जा सकते हैं? अनिमेष ने पूछा। ओह, मुझे इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि उस किले में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लोगों का कहना है कि जो भी उस किले में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। सिद्धार्थ का घर किले के करीब ही था, फिर भी सिद्धार्थ ने एक बार फिर सच बोलने से खुद को रोका। सच में? अल्ताफ ने भौहें ऊपर उठाते हुए आश्चर्य से पूछा। मुझे लगता है कि आपको सबको वहां नहीं जाना चाहिए। जहर की परीक्षा क्यों लेते हो? क्यों खतरा मोल ले रहे हो? जब सरकार ने वहां जाने से मना किया है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ही। सिद्धार्थ, अरे लेकिन जो वहां जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते तो कहां जाते हैं? कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अल्ताफ ने फिर हैरानी से पूछा। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ सुना या देखा है? अनिमेष ने सिद्धार्थ से पूछा। हाँ, एक बार उस किले के बारे में अखबार में खबर छपी थी। बहुत से लोग उस किले में गए थे, कुछ गलती से गए थे, कुछ जानबूझकर गए थे और कुछ ये पता लगाने गए थे कि वास्तव में उस किले में है क्या। लेकिन एक भी वहां से वापस नहीं आया। कुछ पुलिस, कुछ वन अधिकारी भी वहां पता लगाने गए थे। सिद्धार्थ, तो सूर्या ने उत्सुकता से पूछा, फिर वो भी गायब हो गए? उसके बाद सरकार ने उस किले में जाने पर रोक लगा दी। सिद्धार्थ, हे भगवान, सूर्या हमेशा की तरह सिर पर हाथ रखकर बोला। यार, तो हम इस अघोरगढ़ पर नहीं जाएंगे, इसके बजाय ट्रैकिंग के लिए कहीं और चलते हैं। सूर्या, मुझे लगता है कि किले पर कोई जंगली जानवर होना चाहिए, अल्ताफ ने अपनी सतारी ट्यूनिंग में कहा। अल्ताफ के इस अंदाजे पर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने उस अघोरी शक्ति को खुद अपनी आंखों से किले पर देखा था। वह जानता था कि वो कोई जंगली जानवर नहीं है। यदि मैंने इस विषय पर ज्यादा बात की तो ये सब इस विषय को बढ़ाएंगे। शायद ये जिज्ञासावश बच्चे वहां जाने की कोशिश भी करेंगे। अरे दोस्तों, अमरावती में घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं। चिखलदरा है, मेल घाट है। अगर आप चिखलदरा जाते हैं तो आप कभी वापस नहीं जाना चाहेंगे। आपके सतारा के महाबलेश्वर की तरह ही है हमारा चिखलदरा। सिद्धार्थ ने उस किले का विषय बदला। अरे सिद्धार्थ, हम थ्रिल जगह चाहते हैं। हम वहां जाना चाहते हैं जहां कोई नहीं गया है। हमें कुछ अलग हासिल करना है, प्रिया ने कहा। ठीक है, अगर सुबह तक ऐसी जगह याद आई तो मैं बता दूंगा। अभी काफी समय हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप सभी को भी आराम करना चाहिए, तभी कल अमरावती घूमने के लिए फ्रेश रहोगे। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके बॉस, गुड नाइट, तुम सो जाओ। हमें नहीं लगता कि हम सो पाएंगे, अपने साथ लाए बेसन के लड्डू खाते हुए सूर्या ने कहा। अरे भाई, लड्डू तो खा लो, ये बेसन के हैं। सूर्या ने सिद्धार्थ को लड्डू देते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम खाओ।
तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुमने 1 घंटे से खाना नहीं खाया। सिद्धार्थ सूर्या को चिढ़ाने के उद्देश्य बोला। क्या राव, अमरावती कर क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो? सूर्या भी सिद्धार्थ को चिढ़ाने के उद्देश्य से बोला। सब हंसने लगे। ना कहने पर भी सूर्या ने सिद्धार्थ को लड्डू दिया। प्रिया, अल्ताफ, सिद्धि, अनिमेश ने भी सिद्धार्थ को अपने पास का खाना दिया। बहुत ही कम समय में सिद्धार्थ इन सभी का अच्छा दोस्त बन गया था। सिद्धार्थ ने सबको गुड नाइट कहा और सोने चले गया, लेकिन इन 5 दोस्तों को नींद ने टाटा बाय बाय किया था। कारण था अघोरगढ़। रात के 1 बजे, बाहर अंधेरा था। सब चुपचाप बैठे खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस कर रहे थे। सबके मन में एक ही विचार था, अघोरगढ़। किले के घने हरे भरे क्षेत्र की तस्वीर सबकी आंखों के सामने तैरने लगी थी। मन इस जिज्ञासा से अस्थिर हो गया कि उस किले में ऐसा क्या है। यार, क्या करें? उस किले में जाएं क्या? अनिमेश ने सबकी तरफ देखते हुए सभी से पूछा। ये रहा है क्या? याद है ना सिद्धार्थ ने क्या कहा था? वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता है, तो हम जहर की परीक्षा क्यों लें? चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन उस किले में नहीं। अनिमेश के सवाल को सुनकर डरे हुए सूर्या ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेवजह क्यों जोखिम उठाएं? अल्ताफ, तुम दोनों क्या सोचती हो? अनिमेश ने प्रिया और सिद्धि से पूछा। हम कुछ नहीं सोचते। आप तीनों जो भी तय करेंगे, हमें वो मंजूर है। प्रिया बोली। तुम क्या सोचते हो अनिमेश? तुम्हें क्या लगता है? सूर्या और अल्ताफ ने तुरंत अनिमेश से पूछा। सच कहूँ, मैं वहाँ किले पर जाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ है क्या अनिमेश। अरे आन्या, पागल हो? तुम्हारा सिर घुमा है क्या? वहाँ जाकर क्या जानना चाहते हो? कितने ऑफिसर गए वहाँ उस बारे में जानने के लिए? पुलिस भी गई, कोई भी वापस नहीं आया और तुम चले बड़े जानने के लिए कि वह क्या है। तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे मम्मी पापा से क्या कहेंगे? सूर्या अनिमेश पर चिल्लाया। अरे यार प्लीज, कुछ नहीं होगा। उधर चलते हैं। हमें किले पर नहीं जाना है तो कम से कम उस किले के बेस तक तो जा सकते हैं ना। चलो, दूर से तो दूर से ही सही, वहाँ की हरी भरी जगह तो देखेंगे। प्लीज यार, चलो ना। अनिमेश सूर्या को मनाने लगा। बहुत मिन्नतें करने के बाद सूर्या किसी तरह तैयार हुआ। अल्ताफ भी तुरंत मान गया। बेस पर जाना तय हुआ। स्टेशन पर उतरकर पूछताछ करके अघोरगढ़ का रास्ता पता करते हैं। कब स्टेशन आएगा, ऐसा अनिमेश को लग रहा था। सिद्धार्थ गहरी नींद में था। उन्हें इन 5 लोगों के अघोरगढ़ जाने के फैसले का पता नहीं था। हॉर्न बजा, ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। सुबह के 9 बज रहे थे। स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। सूरज की किरणें स्टेशन पर फैल गईं। बहुत खुशनुमा सुबह थी। सिद्धार्थ और सभी ट्रेन से उतर गए। दोस्तों, चिखलदरा सबसे अच्छी जगह है। आप सब वहीं घूमने जाओ। और हाँ, यह मेरा नंबर है। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। और हाँ, सतारा वापस जाने से पहले भी मुझे बुला लेना, मैं मिलने आऊंगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ ने सूर्य को अपना मोबाइल नंबर बताया और घर के रास्ते निकल पड़ा। सूर्य ने सिद्धार्थ का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। सभी को अलविदा कहने के बाद सिद्धार्थ बस स्टेशन गया। सामने एक बस खड़ी थी। सिद्धार्थ ने बस पर लगा बोर्ड पढ़ा अघोरगढ़ और फिर वहां उसे बस में चढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताएं और आगे का भाग देखने के लिए कमेंट करें और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।